कॉन्शियस माइंड, नॉन कॉन्शियस माइंड जो हम बोलते होते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है योगा के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं कि हम इतने दिनों से योगा कर रहे हैं, कुछ असर नहीं दिख रहा है। आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप सांस की प्रैक्टिस होती है वो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान क्या है? उसको उठा दो, इसको रख दो, उसको नहीं तो ये आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका ध्यान कहीं और है, आप सिर्फ सांस ले रहे हैं। ज़्यादातर मुझे कॉल्स आती हैं लेडीज़ की PCOD PCOS के लिए, थायराइड्स के लिए। पहले हमारे ज़माने में जो लेडीज़ होती थी वो पोछा लगाती थी नीचे बैठ के, कपड़े धोती थी, चक्की चलाना, ये सब अब चला गया है। तो वो फोकस करता था हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो अगर अब हम मलासन, चक्की चलाना आसन, ये वाले आसन जो अगर हम खुद करें, वो हमारा पूरा फोकस रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाए, वो PCOD के लिए बहुत लाभदायक होता है। वेलकम ऑन निजी की आवाज़ आप तक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो योगा का टॉपिक है। आज पूरा इंटरनेशनल लेवल पे योगा डे मनाया जाता है। जानते हैं योगा होता क्या है? यहाँ पे घर घर पे लोग योगा तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमें पता है योगा है क्या? इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है नेहा तोमर फ्रॉम योगिनी वेलनेस, जो पिछले कितने सालों से यहाँ पे योगा सिखा भी रहे हैं और कितने लोगों को हील किया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने हील किया हुआ है। तो आइए जानते हैं नेहा तोमर से कि योगा एक्चुअली है क्या और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। वेलकम नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल निजी की आवाज़ आप तक में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नेहा, जिस लेवल पे आप अभी काम कर रही है योगा पे, तो ऑफकोर्स आपको तो ज़्यादा नॉलेज है ही है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे नेहा से कि उनकी जर्नी हुई कहाँ से शुरू। आप कैसे फैसिनेट हुए कि आपको योगा इंस्ट्रक्टर बनना है और लोगों को हील करना है, और आप खुद भी हीलिंग पे मेरे ख्याल से हील हुई है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर मैं शुरू से बात करूँ तो योगा इज़ अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस जी, कम से कम 5000 साल पुरानी प्रैक्टिस है। और पहले ये घर घर में नहीं होती थी, पहले ये सिर्फ ऋषियों और मुनियों तक ही सीमित थी। और इसको घर घर तक लाए बाबा रामदेव जी, जब उन्होंने अपना शुरू किया चैनल पे आना, आयुर्वेद और योगा को उन्होंने फेमस किया। एंड मैं बस उन्हें टीवी पे ही देखती थी उस वक्त कि अच्छा ये योगा होता है। उधर से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा शुरू हुआ कि कैसे वो जब बात करते थे कि आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, आप योग करें और आप रिजल्ट्स देखें। तो वहाँ से मैंने अपना इंटरेस्ट शुरू किया योगा में। और मैंने स्कूल पे हमें योगा सिखाया जाता था, मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी हमेशा उस एक लेक्चर के लिए योगा के। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ, मैंने सीखना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग, लेकिन ऑन अ स्मॉल लेवल बैक इन इंडिया। बट जब मैं यहाँ आई कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में जिसने मुझे बहुत इमोशनली और मेंटली झटका पहुंचाया मेरी पर्सनल लाइफ में जी। तब जिसने मेरा साथ दिया वो योगा। ओके। एक जो डार्कनेस थी, एक जो मेंटल स्पेस, एक डिप्रेशन में जहाँ मैं ऑलमोस्ट जा रही थी, सिर्फ एक आवाज़ मेरे दिमाग में आई और वो थी योगा। और उसको जब मैंने पकड़ा तो बस अब मैं रुकी नहीं, मैं बस चलती ही गई और इट हेल्प मी अ लॉट। एंड जब मैंने अपने अंदर वो चेंजेस देखे, जब भी मैंने किसी दूसरे में वो सिम्टम्स देखे या वो चीज़ें उन्होंने आके मुझसे पूछी कि हम क्या करें, आई एम गोइंग थ्रू दिस, मैंने उनको योगा ही रिकमेंड किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज, आप जाएं बस अपना आसन करें और आ जाएं। नहीं, योगा इज़ बियॉन्ड आसन, इट्स वेरी डीप। सो इफ़ यू गेट टू नो, लाइक अगर आप शुरू करेंगे तो आप जानेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जैसे नेहा, आपकी जर्नी आई एम श्योर बड़ी पैनिक रही है जिस तरह से आप बोल रहे हो, और आपने हील किया है, तो एक सैल्यूट बनता है आपके लिए कि आप यहाँ से बाहर निकले हो। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऑफ कोर्स हम वहाँ पे तो ट्रिगर नहीं करेंगे, बट ये जो हीलिंग की आप बात कर रहे हो और जो आसन की बात की आपने कि लोग समझ रहे हैं कि योगा इज़ जस्ट आसन, तो इज़ इट कितना सच है? वो सिर्फ आसन ही है कि उसमें कहाँ तक है योगा? तो निजी, योगा का मतलब है यूनियन। ओके। एंड अगर हम योगा में बात करें तो यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ योर सेल्फ, आपकी बॉडी के साथ जी। सो जब आप वो समझ जाते हैं कि अब योगा
अदर वे ऑफ सेइंग इट इज़ कि आपको रहना है प्रेजेंट मोमेंट में। जी। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हमारा दिन ख़त्म हुआ, हम सोच रहे हैं अरे ऐसे क्यों हुआ, वैसे नहीं होना चाहिए था, क्या करूं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट में जी रहे हैं, हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, जिससे हमारा फ्यूचर भी इफेक्ट होता है। बिकॉज अब आप सोच रहे हैं आप एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी, जिससे आपका कल का दिन अफेक्ट होगा। सो योगा आपको सिखाता है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ। जो एक यामा नियामा एक लिम्ब है योगा का, जी, जैसे 8 लिम्ब हैं योगा के, उनमें एक आसन है यामा नियामा प्रत्याहारा धारणा समाधि, उनमें से एक यामा है वे ऑफ लिविंग। उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपनी तरफ अहिंसा ना करें, अपने आप को जज ना करें, दूसरे से कंपेयर ना करें। अब दूसरों से आप झूठ बोलें जो करें, लेकिन खुद से सच बोलें। जी। सो जब आप उस तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, जब आप वो बैलेंस में जाते हैं, अपना माइंड सोल बैलेंस करते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं, आप चेंजेस देखना शुरू करते हैं कि how my life is changing, because when that incident happened with me, मैं अपने आप को कसूरवार ठहराती थी, अपने आप को बस बोलती थी कि ये मेरी वजह से हुआ, पर वो हो चुका है। जी। सिर्फ मेरे को बोलने से कि ये मेरी वजह से हुआ वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो पहली बात मुझे अपने आप को माफ़ करना था, वो किया। प्रेजेंट मोमेंट में आना था कि अब जो लाइफ है यहाँ से अब मुझे शुरू करना है, पीछे नहीं देखना है, क्योंकि पीछे जो हो चुका है वो ख़त्म हो गया है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे ध्यान दो। सो योगा इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप टू योर माइंड बॉडी एंड सोल। वंस यू गेट दैट, आसन कम, फिर आगे की जर्नी है आपकी। तो जैसे आपने बताया नेहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट आसन, बट ये माइंड का कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कॉन्शियस माइंड नॉन कॉन्शियस माइंड जो हम बोलते होते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है योगा के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अब लोग बोलते हैं कि हम इतने दिनों से योगा कर रहे हैं, कुछ असर नहीं दिख रहा है। जी। तो आप योगा कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप सांस की जो एक प्रैक्टिस होती है वो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान क्या है, उसको उठा दो, इसको रख दो, उसको नहीं तो ये आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका ध्यान कहीं और है, आप सिर्फ सांस ले रहे हैं। ओके। यू हैव टू कनेक्ट योर माइंड टू योर ब्रीदिंग, तब आपको असर दिखेगा। और आज किया, कल करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ध्यान लगाते हैं तब चीज़ों का असर होना शुरू होता है योगा में। जी। आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बट अगर आप कनेक्टेड नहीं है अपने माइंड और सोल से व्हाइल यू डूइंग दैट, उसका असर नहीं होगा। करेक्ट। तो जैसे जस्ट एन एग्जांपल लगा लो कि आज मेरा पूरा दिन खराब ही गया काम पे, वैसे हर एक का होता है, आई एम श्योर हर एक बंदे का दिन खराब होता है, सही भी होता है, बहुत अच्छा जाता है या बहुत ख़राब भी जाता है। तो योगा इस रोल में कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है? बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि पूरा दिन आप केओस में रहते हैं, आपका दिमाग 100 चीज़ें सोच रहा है। तो इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ कनेक्टिंग टू योर माइंड। तो जब आप घर आते हैं, जब आप 5-10 मिनट का भी अगर आप प्राणायाम एक्सरसाइज, जो हम बोलते हैं कि नाड़ी शोधना, ऑल्टरनेटिव नोज ब्रीदिंग जो होती है आपकी, जी। या आप कपालभाति, जी, इससे क्या होता है, आप एक कूल डाउन करते हैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, आप स्टिलनेस में, रिलैक्स में आते हैं। क्योंकि हमारी जैसे बॉडी थक जाती है, हम क्या करते हैं, हम सोते हैं जी, पर हमारा माइंड तो चल ही रहा है। आप माइंड को कैसे रेस्ट दे सकते हैं? आप माइंड को प्राणायाम के थ्रू रेस्ट दे सकते हैं। ओके। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैं क्या कराती हूँ जब क्लासेस में, आई ऑलवेज स्टार्ट विद प्राणायाम। ओके। क्योंकि उससे आपका फोकस क्लियर होता है जी, उससे आपका बैलेंस क्लियर होता है, और वो प्राणायाम आपको सिर्फ उस क्लास के लिए हेल्प नहीं करता, इट हेल्प्स यू पूरे दिन के लिए। तो अगर आप योगा के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप शुरू भी कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम से भी शुरू करें, तो वो आपको चेंजेस आपके पूरे दिन में दिखाई देंगे। कैसे आप एक लीनियर माइंड से सोच पाएंगे, कि डिसीजन ले पाएंगे। अभी हमारा माइंड बहुत स्कैटर्ड रहता है, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स। तो जब आप ब्रीदिंग आप सुबह उठकर थोड़ी देर करें जी, उससे आप फिर चेंजेस देखें कि आपके पूरे दिन में कितना बदलाव आता है। लोग अभी आज की जैसे लाइफ चल रही है, इतनी फास्ट लाइफ चल रही है नेहा, और लोग बोलते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है योगा के लिए, तो आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को? मैं बोलूँगी कि आप
स्मॉल स्टार्ट करें, छोटी शुरू करें, लेकिन सही जगह से शुरू करें। ऐसे नहीं कि मैं ये यूट्यूब देख लेती हूँ, मैं ये वीडियो, आप ऐसे जिमिंग नहीं करते। जिम में लोग क्या करते हैं, अपनी मेंबरशिप लेते हैं पर जाते नहीं हैं, बट वो मेंबरशिप चल रही है। पर योगा पे पैसे डालने या योगा पे टाइम डालने के लिए वो बहुत सोचते हैं। जबकि अगर आप योग में आ जाएं तो आपको कोई मेडिसिन, कोई जिमिंग, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं टाइम है या आपकी मोटिवेशन नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप स्मॉल स्टार्ट करें। मे बी आप सूर्य नमस्कार से शुरू करें, उसमें 12 आसन होते हैं। आप उसके 2 राउंड 3 राउंड शुरू करें। छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करें और शवासन ज़रूर करें एंड में, क्योंकि पूरी योगा का जर्नी जो है वो एंड होती है समाधि पे। तो शवासना जो हमारी पूरी क्लास होती है, उसमें जब हम शवासन करते हैं एंड में, वो हम उसकी क्लास का एक रिवॉर्ड होता है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो जिसके पास टाइम नहीं है, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी कि प्राणायामा से तो ज़रूर शुरू करें अगर आसन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो। करेक्ट। और जैसे आपने बोला कि इसके जैसे योगा तो चलो ठीक है, हमने आसन जान लिया इनके थ्रू कि हम ये आसन कर सकते हैं, रिलैक्स करने के लिए अपने आप को ये आसन है। बट आइए जानते हैं बेनिफिट के बारे में। नेहा, योगा से कितने बेनिफिट हो सकते हैं अपनी बॉडी पे? गिनती नहीं है। अगर मैं शुरू करूं फ्लेक्सिबिलिटी से, तो आपके जॉइंट पेन्स हो गए, आपकी बैक पेन हो गई, शोल्डर्स जो पूरी स्टिफनेस है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। मेंटली आप बहुत अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, इमोशनली आप फिक्स कर लेते हैं। तो अगर अभी लाइक लास्ट वीक मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उनको बल्ज हो गया बैक में। सो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया योगा। जी। तो डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं आजकल, यस, मेडिसिन से ज़्यादा आप अगर लोअर बैक पे आप ध्यान देंगे, वो वाली ही सिर्फ, जैसे अब कोई भी आप फ्लेक्सिंग एक्सटेंशन होती है आसन में, तो आपको उसका ध्यान रखते हुए वो वाले आसन करने होंगे, वो वाले पोज करने होंगे, उसी चीज़ पे ध्यान देना होगा, तब आप उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी योगा कर जैसे आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब पे योगा का डांस बना दिया है मेरे को ऐसे लगता है, जबकि मेन एक्चुअल क्लास में आप वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको एक स्टिलनेस, एक होल्ड करना होता है, उसको समझना होता है। अगर आपने कोई भी आसन को 5 ब्रीदिंग के लिए भी होल्ड नहीं किया तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। इतना तो होल्ड करना पड़ता है। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जॉइंट पेन वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी, तो अगर मान लो किसी को कोई बीमारी है जॉइंट पेन की, क्योंकि अभी तो विंटर स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स लोगों के जॉइंट्स में जितनी पेन होगी वो मतलब होगी शुरू, और लोग जाएंगे ऑर्थोपेडिक्स के पास और डॉक्टर्स के पास। तो योगा से ये कितना कवर हो सकता है? योगा इज़ मेजरली, आप इसे योगा से ही कवर कर सकते हैं। आपको जो फिजियोज भी कराते हैं, उनकी आधी जो डिराइव्ड जो उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं वो योगा से ही डिराइव्ड होती हैं। जो फिजियो, जैसे अगर आप लगाएं, उनका कैट एंड काउ पोज होता है, तो वो उनको टेबल टॉप पे डालते हैं, पेट अंदर और बाहर, कमर सीधी करने के लिए बोलते हैं, तो वो एक योगा का ही आसन है। जी। तो आप अपने जॉइंट्स के लिए शुरू कर सकते हैं। आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हो गया, जैसे आधुमुख आसना, आप वो शुरू करें। कमर सीधी रखनी है, नीज चाहे आपकी बेंड भी हो जाए। आजकल हम चेयर योगा भी कराते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो आराम से धीरे धीरे करें, लेकिन हमारा फोकस उनके जॉइंट्स पे ही रहे। ज़्यादातर मुझे कॉल्स आती हैं लेडीज़ की PCOD PCOS के लिए, थायराइड्स के लिए। यस। तो वो बहुत असरदार होता है योगा उसमें भी। तो अगर आप उसमें फ्रॉग पोज, मंडूकासन करें, वज्रासन, और पहले हमारे ज़माने में जो लेडीज़ होती थी वो पोछा लगाती थी नीचे बैठ के, कपड़े धोती थी, चक्की चलाना, ये सब अब चला गया है। तो वो फोकस करता था हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो अगर अब हम मलासन, चक्की चलाना आसन और ये वाले आसन जो अगर हम खुद करें, क्योंकि वो काम तो अब हमारे रह नहीं गए, वो सब मशीनों ने बदल दिए हैं। तो अगर वो हम आसन लाएं, वो हमारा पूरा फोकस रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाए, वो PCOD के लिए बहुत लाभदायक होता है। करेक्ट नेहा। मेरे ख्याल से अभी जैसे डॉक्टर के पास जाओ भी तो दे रिकमेंड कि आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो। तो अब मैं जो इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, जो हमारे समाज में आजकल बहुत ही फैला हुआ है। मेंटल इलनेस जिसको बोलते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल जो बहुत पीक पे है, उसके लिए योगा कितना बेनिफिशियल है? बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट। आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन दैट कि मेडिटेशन
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एंजाइटी के थ्रू जा रहे हैं. डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी आपको मेडिसिन्स भी रिकमेंड होती हैं, बट जी. अगर समथिंग कैन बी कंट्रोल्ड तो आप ध्यान लगाएं. ध्यान, लोग कहते हैं कि मैं तो आधा घंटा बैठ के ध्यान कर लेती हूँ या मेडिटेशन कर लेता हूँ, पर हो नहीं रहा कुछ भी. नहीं. मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. आप कोई भी आसन सीख सकते हो, आप कोई भी आसन कर सकते हो, पर मेडिटेशन ऐसे आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें आपने क्या करना है कि आपका ध्यान, जैसे ही आपने आंखें बंद करी, आपका ध्यान 100 जगह पे जाता है. आप फिर उसी सिचुएशन में चले जाते हो जिससे आपको एंजाइटी होती है. अगर आप अपनी ब्रीदिंग से शुरू करें, अपने माइंड को कूल डाउन करें, प्राणायाम से शुरू करें. आप सिर्फ कपालभाति करें शुरू में. पहले आप अपना फोकस क्लियर करें, एंड देन व्हेन यू आर मेडिटेटिंग सिटिंग इन वन स्पॉट, आपकी बॉडी तो स्टिल है उस स्पॉट पे, बट क्या आपका माइंड स्टिल है? व्हेन यू मेडिटेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि आप एक जगह पे बैठे हो, वो आप सोच रहे हो कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, पर आपका दिमाग 100 जगह पर घूम चल रहा है. आप उसी सिचुएशन को रिवाइंड कर रहे हो अपने दिमाग में और अपनी एंजाइटी को और गहरा कर रहे हो. सो जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था उस सिनेरियो को ना दोहराना अपने दिमाग में, या कुड हैव वुड हैव जो हमारे होते हैं कि ये हो जाता या फिर ये कर लेते, उससे आप और प्रेशर आते हैं. तो कुछ मुद्रा होती हैं जब आप मेडिटेशन में बैठें, तो ध्यान मुद्रा, जैसे आप थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करके बैठें, या फिर आपकी वायु मुद्रा है कि आपकी इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑन टॉप ऑफ दैट. जब आप ये मुद्राओं से बैठते हैं तो एक एनर्जी फ्लो होती है आपकी वेन्स में, लाइक अ ब्लड. सो जब आप मुद्रा और ध्यान में बैठते हैं तो वो दिस एनर्जी गोज टू योर माइंड, और वहाँ से आपका जो आपकी वायरिंग है वो ठीक होनी शुरू होती है. सो मेडिटेशन में आप मुद्रा भी करें, प्राणायाम भी करें, एंड फिर अपने प्रेजेंट मोमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें. जी. तो जो एंजाइटी है और ये मेंटल जितने भी स्ट्रेस लेवल, ये एंजाइटी हो गई, उसके लिए कौन सा आसन जो आप बोल रहे हो, ये आसन बेस्ट है? ये मुद्रा बेस्ट है, आपकी ध्यान मुद्रा. शीर्ष आसन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दैट फ्लो करता है आपके ब्लड को आपकी माइंड की तरफ. चाइल्ड्स पोज, अगर कोई शीर्ष आसन ही नहीं कर सकता तो चाइल्ड्स पोज तो सबसे इजी है, क्योंकि उससे क्या है, आप स्थिर हो जाते हो, आप स्टिलनेस में आते हो, आप ध्यान में भी नहीं लगा रहे हो. तो आपका चाइल्ड्स पोज अगर नहीं पता है तो आप बेंडेड नीज पे बैठते हैं, आप हिंज करते हैं हिप से और अपने फोरहेड को मैट पर लाते हैं. जी. वो आपको कम्प्लीटली एकदम से आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है. बट अगेन व्हाइल यू आर इन चाइल्ड्स पोज, आप ध्यान अपना प्रेजेंट मोमेंट में रखें. योगा इज अ रिलेशनशिप टू योर सेल्फ, टू योर बॉडी एंड योर माइंड. यस. सो ये 3 बातें ध्यान रख के जब हम कोई भी आसन, कोई भी मुद्रा या कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, तभी उसका असर होता है. वरना आप जिम कर रहे हैं या पिलाटेस कर रहे हैं, वो सब अलग टाइप की फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस इज अवेलेबल. राइट. थैंक यू नेहा. अगर वैसे शीर्षासन करने की मैंने कोशिश की थी, बट अगेन आई एम नॉट फ्लेक्सिबल इन इट. बट ऑफकोर्स अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो आप कहीं से तो शुरू कर सकते हैं. कहीं से शुरू कर सकते हैं. एंड योगा के बहुत सारे पोजेज हैं जी, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं. तो अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है मेरे पास कि मैं पहली बार योगा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ. तो योगा के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी पूछते हैं कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो आप योगा कर ही फ्लेक्सिबल होने के लिए रहे हैं, ना कि आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप योगा कर सकते हैं. तो योगा के अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं. अगर आप एक पोज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका सिंपल वर्जन होता है, आप वो कर सकते हैं. बट देयर इज ऑलवेज वे टू स्टार्ट इट. देयर इज नो नीड फॉर एनी एक्सपीरियंस. तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो. नेहा, ये कितनी सच्चाई है कि लोग वेट कम करने के लिए जिम में जाते हैं, और आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि योगा बहुत पीछे लोग छोड़ते जा रहे हैं और जिम में आगे जाते जा रहे हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट्स. कि अभी एक किसी की वीडियो देख ली, किसी की रील देख ली, किसी की फ़ोटो की, अच्छा मैंने इतनी केजीज जिम से कर लिया. और योगा जब लोगों के दिमाग में होता है तो वो कोई भी किसी की भी टोन्ड बॉडी मसल ये वो उनके दिमाग में नहीं आता. बट दे फॉरगेट कि अगर आपका माइंड टोन्ड है, अगर आपका माइंड एकदम हेल्दी है, तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी. और ऐसा नहीं है कि योगा से रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते हैं, आते हैं. बट
क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, जैसे जिम के लिए लोगों को बस म्यूजिक लगा के, म्यूजिक लगा के वो एक किक नहीं है आई गेस लोगों के लिए योगा में, अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन योगा, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका योगा विल प्रोपोर्शनेट आपकी बॉडी, तो वो योगा बैलेंस लाता है हर चीज़ में। अगर आप कमज़ोर हैं, आपका वेट कम है, तो वो उसमें बैलेंस लाएगा आपको। अगर आप अपने कोर वाली एक्सरसाइजेस करें जैसे, तो माइंड एंड कोर एक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आसन कर रहे हैं तो जैसे अगर हम वॉरियर 2 में ही खड़े हैं और हम सिर्फ खड़े हैं लेकिन हमने अपना कोर या लेग्स एंगेज ही नहीं की हुई, तो उसका आपको कोई मतलब नहीं है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू कोर अगर आप करेंगे तो आपको, अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी उस वजह से। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपकी वो मसल्स को ऐसे टोन करेगा कि आपको कम भूख लगेगी। तो दिस इज़ हाउ योगा वर्क्स, रादर देन डंबल्स उठा के 4 मारे और आपको फ्लेक्स हुआ और आपको दिखा कि हाँ आज असर लग रहा है, एंड दे फील कि अभी बॉडी मेरी चेंज हुई है, बट दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, डेफिनेटली। यस, इतनी सारी बातें तो चलो हमने जान ली, बेनिफिट क्या है योगा के बारे में, माइंड कैसे कनेक्ट करना है, हाउ यू कैन पोज। बट जहाँ हम योगा की बात करते हैं नेहा, अगर हम पीछे के ज़माने में जाए तो योगा जब ओरिजिनेट हुआ था तो महर्षि पतंजलि के नाम से हुआ था। Yes. तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? Glad you asked. This is, मैं रखती हूँ आप लेके आए हो। Yes. तो पतंजलि जी ने क्या किया था कि उन्होंने इस पुरानी प्रैक्टिस को उन्होंने योगा सूत्रों में कन्वर्ट किया जी। तो हमारे 195 योगा सूत्रास हैं, 8 लिम्ब हैं योगा के जी। तो जब उन्होंने योगा को योगा सूत्रा में लिखा, वहाँ से ये आम आदमियों तक, तब भी ऋषि मुनियों तक, नॉट आम आदमी, बट उनकी सोच चेंज हुई कि ये हम यहाँ से कैसे आगे ले जा सकते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बाबा रामदेव जी जो हैं वो ही इज एन आइकॉन ऑफ दैट योगा। वो सबसे बड़ी कड़ी है योगा को बोलूँ तो सोशलाइज करने में जी। योगा को वो पहचान देने में कि ये भी एक जरिया है आपको आगे अपनी शरीर को, माइंड को बेहतर बनाने के लिए। और जिस तरह बाबा रामदेव जी ने जो सोशल मीडिया पे जो मतलब पब्लिकली जो एक्टिविटीज़ दिखाई है, उन्होंने आश्रम तक खोल डाले। उनके स्टूडेंट्स हैं इतने जो मतलब चाव से जाते हैं, ऐसे नहीं कि उन्हें कोई ज़बरदस्ती भेज रहा है। और उनकी वजह से आज प्रेग्नेंट लेडीज़ भी और मतलब योगा के बारे में सोचती हैं वो, जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो। इनफैक्ट जब when I was pregnant with my first child, इनके 2 बेबीज है जो, सॉरी नेहा मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट आपको देख के लग नहीं रहा, तो शी इज़ नॉट अ यूनिक गर्ल, ऑफ कोर्स इनके 2 बच्चे हैं और यही योगा का राज है। ये डेफिनेटली योगा का राज है। और मेरा माइंड, मेरी बॉडी और मेरी लाइफस्टाइल, योगा अब मेरा एक लाइफस्टाइल है। इनफैक्ट योगा इज़ अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट एन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। योगा एक लाइफस्टाइल है जो आप ऑफ द मैट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट पे ही बैठ के करना है। कितनी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ या मैं अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ कि आपको काम डाउन करना है। आपके ईयर में इतने प्रेशर पॉइंट्स हैं जो आप ऑफिस में बैठे बैठे या रात को सोने से पहले अगर आप उनको सही तरीके से यूज़ करें, प्रेस करें, योर बॉडी एंड माइंड विल काम डाउन स्ट्रेट अवे। सो फेस योगा, ईयर योगा, वॉक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑफ द मैट पे। अगर किसी के बाल भी झड़ रहे हैं तो आई हैव सीन वन ऑफ द वीडियो योगा नेहा जो आपने बनाई थी कि अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं दे कैन फिक्स इट थ्रू द योगा। और सब चीज़ों के लिए एक सोल्यूशन है योगा। यस, बट हाँ आजकल हमारा ध्यान सीधा क्विक रिजल्ट्स पे होता है, मेडिसिन एंड एवरीथिंग जो हमें एकदम से रिजल्ट देती है। बट आयुर्वेद और योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी दवाई की या कि कोई, ये सारी बीमारियों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा अगर आप ये सब सही तरीके से एब्सोल्युटली, एंड दैट्स योर बॉडी, योर लाइफ। और आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा तो जैसे नेहा ने कहा ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन कि आप कहीं से शुरुआत कर सकते हो, तो मेक श्योर कि आप करें। नेहा, ये सारी कन्वर्सेशन बड़ी मज़ेदार है और बहुत लंबी चल सकती है, बट जैसे नए कमर्स है तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं न्यू कमर्स को ये एडवाइस करूँगी कि आप शुरू करें कहीं से भी। लाइक देयर इज़
बिगिनर्स योगा, देयर इज इंटरमीडिएट योगा, और जो योगा आप यूट्यूब पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आपसे वो कोई नहीं कराएगा। आप योगा शुरू करें, आप सिंपल पोजेस शुरू करें। विद दैट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू क्विकली ऐड कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो आजकल स्क्रीन पे या उसी पे टाइम स्पेंड करते हैं मोस्टली, आई विल एडवाइज पेरेंट्स टू स्टार्ट योगा अर्ली विद देम, और फन तरीके से करें कि सी हु कैन होल्ड द ब्रेथ फॉर 5 seconds, और प्राणायाम उनमें ऐड करें, छोटे फन वाले encourage your child सो दैट उनका भी लाइफस्टाइल वैसा बने और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें अभी से मिले, रादर देन वेटिंग कि ओ अभी आइज वीक हो गई हैं या अभी थोड़ा शोल्डर पेन शुरू हो गया है, तो वो अभी से शुरू करें ताकि रिजल्ट्स भी बेटर रहें। वाओ, इस एपिसोड में डेफिनेटली हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और थैंक यू सो मच नेहा जो हमारे साथ शेयर करने के लिए कि आसन क्या होता है, योगा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और आप अगर डेफिनेटली लाइफस्टाइल अब चेंज कर सकते हो वो आपके ही हाथ में है। डेफिनेटली। सो थैंक यू वंस अगेन नेहा, और मिलते हैं दूसरे एपिसोड में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो। थैंक यू। नमस्ते।